स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 वसंत भाग 1 में लेसन नंबर 5 अक्षरों का महत्व पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं आपको पुनः लेसन नंबर 5 से ही शुरू से ही इस पाठ को रीड करवा रहा हूँ। तो आइए लेसन नंबर 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर भी आज संसार में बहुत सी पुस्तकें छपती हैं और उन पुस्तकों में अक्षरों के कारण ही ये पुस्तकें छप रही हैं। जिस तरह से तरह तरह के अक्षर, पुस्तकों में तरह तरह के अक्षर होते हैं, इसी प्रकार कोई भी जैसे लैंग्वेज है उसमें सभी का अपना एक अल्फ़ाबेट क्रम होता है। उसी प्रकार हिंदी में भी अपना एक अल्फ़ाबेट क्रम है। जैसे वर्णमाला होती है, वर्णों के अनुसार व्यवस्थित क्रम दिया हुआ है, उसी के अनुसार ये अक्षर भी व्यवस्थित किए हुए हैं। तो यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद होता है संख्या, इन हजारों की संख्या में रोज़ समाचार पत्र छपते हैं, जो कि हम सुबह सुबह समाचार पढ़ते ही हैं। किसी के घर में हिंदी भाषा का समाचार आता है, किसी के घर में इंग्लिश का, किसी के घर में पंजाबी का। अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्र भी छपते हैं। इन सब के मूल में अक्षर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से ही जानते हैं। अनादिकाल होता है जिसका आरंभ पता न हो, यानी जिसका प्रारंभ पता न हो। अब ये अक्षर कहाँ से शुरू है ये किसी को कोई पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये पता है कि अक्षरों की जो खोज है वो मनुष्य ने ही की है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। अगर नेक्स्ट पेज। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। यानी पुराने ज़माने के जो लोग थे
वो ये सोचते थे कि इन अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं परंतु आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। इन अक्षरों की जो खोज है वो एक मनुष्य के द्वारा की गई है। मनुष्य का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह ही है। हम तो यह भी जानते हैं, अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल पुरानी है। अरब का अर्थ होता है यहाँ पे 100 करोड़, यानी 100 करोड़ साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। वनस्पतियों का अर्थात पेड़ पौधों का, इन पेड़ पौधों का और जानवरों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। धीरे धीरे उनका विकास हुआ, अर्थात उसके अंदर धीरे धीरे उसकी प्रगति हुई या उसके अंदर सुधार आना शुरू हुआ। पहले जो मनुष्य था वो जंगलों में रहता था और अपने पेट भरने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल या एक जानवर के पीछे या दूसरे जानवर के पीछे भागा रहता था। पेड़ पौधों या वनस्पतियों को खाकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में सुधार हुआ और उसने शब्दों की रचना की। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, यानी पत्थर के जो औजार थे मतलब हथियार, या पत्थर के हथियारों का वह इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। यहाँ पे कांसा का अर्थ है तांबे और पीतल के मिश्रण से बनी एक धातु, जिसको हम कांसा बोलते हैं। तांबा और एक पीतल होती है धातु, इन दोनों के मिश्रण से जो एक धातु बनती है वो कांसा कहलाता है। उनके भी उसने हथियार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक होता है यानी इतिहास से पहले का समय, भाव व्यक्त किए, यानी व्यक्त करता है यहाँ पे प्रकट करना। पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। चित्र संकेत, उसके बाद इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी चित्र संकेत का अर्थ यहाँ पे है चित्रों द्वारा मन की बात प्रकट करना। यानी ऐसे चित्र बनाते थे जैसे वो लगता है कि वो अपने मन की बात ही कहेगा, यानी ये चित्र बोल ही पड़ेगा। वो चित्रों के माध्यम से अपने भाव प्रकट करने लगे। जैसे एक छोटे व्रत होता है गोल या घेरा, चहु होता है चारों ओर किरणों की द्योतक होता है बताने वाली रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे कोई एक छोटा व्रत लेते हैं या छोटा सा कोई सिक्का ले लेते हैं या कोई जैसे गिलास ले लेते हैं, गिलास के जरिए हम उसके बार बार उसके बाहर रेखाएं खींचेंगे गिलास की कोने तो रख के, तो उसके हिसाब से वो बड़ा सा चित्र बन जाएगा। या कोई कड़ा, जैसे कड़ा होता है हाथ में पहनने वाला, उसको लेके हम
अंदर से बनाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, गोल बन जाएगा, और वो सूर्य का चित्र बन जाता है और उसके माध्यम से वो सूर्य का भाव के बारे में बता रहा था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह जो अनेक भाव थे, भाव संकेत होता है भावों को प्रकट करने वाले संकेत, अस्तित्व में आए। जैसे मनुष्य में कुछ सुधार हुआ तो वह खेती करने लगा। खेती के साथ साथ वह उसके बाद में उसकी रुचि चित्रकला में जागी और चित्र के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करने लगा। धीरे धीरे उसमें सुधार की गुंजाइश होने लगी। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। बाद में आदमी ने मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए, यानी अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल, केवल 6000 साल। अब नेक्स्ट पेज, ये देखो दे रखा है, चित्र डायग्राम दे रखे हैं। ये ग्रीन अक्षर देखो, मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र है ये। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवाखाने में आदमी। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। एक नए युग होता है काल, समय या जमाना। नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। जैसे मनुष्य में कुछ सुधार हुआ, वो अपना जो हिसाब है, उस मनुष्य ने देखो अक्षरों की खोज करने के बाद में उस मनुष्य में सुधार हुआ। उसका जो भी हिसाब होता था वह उसे लिख लेता था और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा है। सभ्य का अर्थ है शिष्ट, यानी तभी से मनुष्य को शिष्ट कहा जाए, शिष्टाचार का व्यवहार करने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, भी पहले अक्षरों की खोज थी, आदमी पहले लिखना नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। यानी हमारा जो इतिहास है, जब से पहले अक्षरों की खोज हुई है, उस अक्षरों की खोज के बाद में मनुष्य ने उन अक्षरों को जैसे ही लिखना शुरू किया या प्रारंभ किया, तो तब से हमारे इतिहास की शुरुआत हो गई, भी हमारा इतिहास लिखा जाने लगा। किसी भी कौम या देश, कौम का अर्थ यहाँ पे जाति, राष्ट्र या समुदाय, किसी भी राष्ट्र या देश, किसी भी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। यानी जो हमारा इतिहास जो है वो मुश्किल से कितने हुए हैं? 6000 साल। उसके पहले वे इतिहास लिखने से पहले का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? यानी इतिहास के पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी इतिहास लिखने से पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। ये हमारा इतिहास क्या है इसको हम नहीं जान पाते। अगर मनुष्य
शब्दों की यानी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम न तो पढ़ पाते और न लिख पाते और न ही हम अपने इतिहास के बारे में जान पाते। हम यह जान पाते हैं कि पिछले कुछ हज़ार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, यानी मनुष्य किस प्रकार जंगलों में रहता था और वह अपने भोजन के लिए क्या करता था, कौन कौन से वस्त्र पहनता था। ये हमारे इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं कि मनुष्य क्या करता था पहले, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, यानी सबसे बड़ी मनुष्य की जिन्होंने खोज की है वो किसकी की है, अक्षरों की खोज की है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जो उसके विचार थे, विचारों को लिख कर रखने लगा और विचारों को साझा करने लगा और विचार आदान प्रदान करने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी होता है वंशज, यानी एक वंश के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे वंश करने लगे। पीढ़ी का अर्थ है वंश, जो वंश होता है परिवार, जैसे मान लो किसी का पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो वंश। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 साल में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का। लिपियाँ होता है अक्षरों का लिखित रूप, लिपि का अर्थ यहाँ पे अक्षरों का लिखा हुआ रूप। अतः हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कहाँ बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। यह बात हमें पता भी होना चाहिए कि ये अक्षर किसने बनाए और वो अक्षरों ने बनाने के लिए वो कहाँ रहे और कहाँ गए थे, इन सब की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो है गुणाकर मूले, यानी इस पाठ के जो लेखक है गुणाकर मूले की ये रचना है जिसने अक्षरों का महत्व पाठ लिखा है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने लेसन नंबर 5 अक्षरों का महत्व पाठ पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।